हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से दूसरा अध्याय सुख के लिए कठिन परिश्रम, इस अध्याय को चर्चा कर रहे थे। आज इस अध्याय का 12वां दिन है। हमने पिछले क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा किए थे। तानहम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभान आशुरेषु एव योनिषु। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आशुरेषु एव योनिषु। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो असुर लोग हैं वह भगवान से द्वेष करते हैं और भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। इसके वजह से वह बार बार अजस्र अशुभान अजस्र क्षिपाम्य, इस तरह से हम दो अर्थ लिए थे। अजस्रम को आप क्षिपाम्य से जोड़ सकते हैं और अजस्रम को आप अशुभान से जोड़ सकते हैं। अगर आप क्षिपाम्य से जोड़ेंगे तो इस तरह से अर्थ होता है कि इन द्वेष करने वाले असुरों को भगवान बार बार आसुरीषु एवं योनिषु, आसुरी योनियों में डालते हैं, क्योंकि यह भगवान से भी द्वेष करते हैं और भगवान के भक्तों से भी द्वेष करते हैं। भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करते, किंतु भगवान के भक्त ऐसे घूमते रहते हैं कृपा करने के लिए। किस तरह से? प्रसाद दे देते हैं या फिर हरिनाम सुना देते हैं, कुछ भी कैसे भी कृपा कर देते हैं, किंतु ये लोग वह भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वह भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इतने हतभाग्य, इतने दुर्भाग्यशील लोग हैं, हतभागा है कह सकते हैं, कि भगवान के जो भक्त हैं वह इस तरह से कृपा करने के लिए घूम रहे हैं, किंतु फिर भी ये कृपा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वे पागल हैं। जैसे एक उदाहरण हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि जो पागल डॉक्टर होते हैं, या जो डॉक्टर फालतू का डॉक्टर होता है, अर्थात कोई बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बस बैठ गया है अपने कुछ कमाने के लिए, वह सटीक तरीके से चिकित्सा नहीं करते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई अगर फालतू का डॉक्टर हो, फालतू का टीचर हो, तो उनके पास अगर फ्री में भी कोई ज्ञान बांट रहा होगा, उसके पास नहीं जाएगा व्यक्ति। तो जो आसुर लोग हैं वह सोचते हैं कि हम फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं, फ्री में भगवत गीता बोल रहे हैं, फ्री में सब कुछ कर रहे हैं, बस इनके वे पागल लोग कुछ भी कर रहे हैं, हमें क्या। तो इस तरह से सोचते हैं, तो वह भगवान के भक्तों से भी कृपा नहीं ले पाते हैं, और भगवान के भक्तों को इस तरह से सोचते हैं कि यार ये लोग पागल है क्या, भी कुछ भी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कुछ। तो इस तरह से वह भगवान के भक्तों को पागल ठहरा कर उनसे भी कृपा लाभ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अजस्रम क्षिपाम्य, इसीलिए मैं, भगवान बोल रहे हैं मैं अहम अहम भगवान। यहाँ इस पर हमने बताए थे कि भगवान सर्वशक्तिमान है। अहम अहम के लिए हम बताए थे मुझ सर्वशक्तिमान भगवान उन असुरों को क्षिपाम्य, अजस्रम क्षिपाम्य, बार बार फेंकता हूँ। क्षिपाम्य का अर्थ हमने लिए थे जैसे किसी वस्तु को बिल्कुल परफेक्ट टारगेट में फेंकना होता है क्षिपाम्य। तो वहाँ पर अर्थात बिल्कुल आसुरी योनि में ही वे लैंड करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। क्षिपाम्य का अर्थ हमने लिए थे, तो उनको फेंकते हैं, और यह अर्थ हमने लिए थे। देन अजस्रम अशुभान, अजस्रम अशुभान अर्थात क्या? कि वह कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, जीवन में एक भी शुभ कार्य नहीं किए हैं। एक बार भगवान का नाम लिया वह भी नहीं करते, या भगवान को प्रणाम कर ले वह भी नहीं करते, भगवान का जीवन में एक बार स्मरण कर ले वह भी नहीं करते। हमने एक बहुत सुंदर श्लोक चर्चा किए थे भगवत श्रीमद् भागवत से, जिह्वा न भक्ति भगवत गुणानाम अधेय, जिसकी जिह्वा एक बार भी जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, उसे ले आओ। तो फिर कहते हैं सरकार कुछ गूंगे होते हैं, तो कहते हैं ठीक है, जो कुछ एक बार स्मरण तो किया होगा जीवन में, तो कहते हैं सरकार कोई कुछ लोग पागल होते हैं, ठीक है, जो लोग एक बार भगवान को प्रणाम तो किया होगा जीवन में। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति इन तीनों में से एक भी कार्य नहीं किया होगा, तो फिर यह मान लेना होगा, ये उपलक्षण से लेना होगा कि वह कोई भी शुभ कार्य नहीं किया है।
तो ये असुर लोग उन कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये अजस्रम अशुभान, अनवरत अशुभ कार्य में ही लगे रहते हैं, इसीलिए छिपामी मैं उनको फेंकता हूँ आसुरी योनि में। तो ये बहुत सुंदर श्लोक पर हमने चर्चा किए थे। अब हम आज के टॉपिक में आ जाएंगे। थोड़ा सा पहले से पढ़ रहा हूँ जिससे समझ में आएगा कि क्या बात क्या हो रहा है। आत्मा स्वरूप से ही नित्य क्रियाशीलता को नकारते हैं। इस प्रकार वे कारागृह के जीवन के दुखों को श्री भगवान की लीलाएं समझने की भूल करते हैं। अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है और परमेश्वर व्यष्टि जीवात्मा के कर्मों और उनकी प्रतिक्रियाओं की सृष्टि कभी नहीं करते। भगवद गीता में इस विषय को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। देखिए अब आज की विषय क्या चर्चा हो रही है, क्या बताया जाएगा कि हमने पिछले क्लास में सुने थे कि जो अद्वैतवादी मायावादी लोग हैं वे सोचते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो इस जगत में जो कार्य हमें करना पड़ रहा है वह हमारी लीला है। हमें टट्टी जाना पड़ता है और सोना पड़ता है, ये सब लीला है। दे आर एक्सट्रीमली मैड। तो इस तरह से अल्प ज्ञान, प्रभुपाद बहुत सॉफ्टली बता रहे हैं, अल्प ज्ञान नहीं, ये महामूर्ख है और रास्कल नंबर 1 है। तो इस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं अल्प ज्ञान के वजह से। अब बताया जा रहा है कि देखिए परमेश्वर व्यष्टि जीवात्माओं के, जो व्यष्टि जीवात्मा आप हम सभी एक एक जीवात्मा है, एक व्यष्टि जीवात्मा। व्यष्टि मतलब एक एक इंडिविजुअल, हम सब एक व्यक्ति हैं और सभी की एक एक अलग अलग इच्छाएं हैं। मैं एक अलग तरह से दिखता हूँ, मेरा फेस अलग है, आपका फेस अलग है, आपको एक अलग बॉडी मिला है, हमें मुझे एक अलग बॉडी मिला है। तो देख सकते हैं कि हम हैं जीवात्मा, आप हम सभी जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं, किंतु सब में जो इच्छाएं हैं वे अलग अलग हैं। सबकी इच्छाएं अलग अलग है ना। आपको कुछ खाने में कुछ अच्छा लगता होगा, मुझे कुछ और अच्छा लगता होगा, ये बात है। किंतु हमारी एक मैच है कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनकी एक इच्छा है कि वे भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। अलग अलग इच्छा हो सकता है किंतु वो एक जगह मैच होता है, किंतु जो भगवान के भक्त नहीं उनका मैच नहीं होता है। वो आपस में झगड़ते रहते हैं। अरे मेरा क्रिकेट आ गया, क्रिकेट दो मेरा, अरे मेरे कार्टून सो, अरे ये दो वो दो, या मुझे ये खाना पसंद है, तुमने आपने यह क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो आपस में जो उनका इंटरेस्ट क्लैश होता रहता है। तो इस बात को यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि व्यष्टि जीवात्मा है, इंडिविजुअल हैं हम सभी। हम ऐसा नहीं कि एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जैसे बूंद जाकर सागर में मिल गया, ऐसा नहीं। वी आर इंडिविजुअल पर्सन। हमें प्रत्येक है, एक अलग अलग गुण हैं, एक अलग अलग गुण हैं जिस गुण को भगवान की सेवा में लगाना होता है। परमेश्वर व्यष्टि जीवात्मा के कर्मों और उनकी प्रतिक्रियाओं की कभी सृष्टि नहीं करते। अच्छा, तो फिर प्रश्न होगा, अच्छा ये परमेश्वर, तो फिर ये जो कर्म है या रिएक्शन है, कर्मों का फल है, क्या वह भगवान सृष्टि करते हैं? तो कहते हैं नहीं, भगवान सृष्टि नहीं करते। हम जो कर्म कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वह भगवान प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि नहीं करते। वह सैंक्शन देते हैं किंतु वह प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि नहीं करते। उनमें उनको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो न्यूट्रल रहते हैं, उपदेष्टा अनुमंता च के रूप में। तो भगवत गीता में इस विषय को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा दोनों श्लोक को समझने के लिए। ठीक है, हम गाने का प्रयास करते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते।
न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन अनावृतम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः न न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए इसके पहले श्लोक में यह है भगवत गीता के 5वें अध्याय के 14 और 15वां श्लोक, ठीक है। और इससे पहले 13वें श्लोक में बताया गया है कि जीव ना तो करता है, जीव करता नहीं है, और जीव स्वयं समस्त कर्मों के करता नहीं है, ये बात बताई गई थी। मतलब 13वें श्लोक में ये बताया गया है कि जो जीव समस्त कर्म को, जो कर्म आत्म साक्षात्कार के लिए बाधा हो, उनको मन के द्वारा त्यागते हुए इंद्रियों को संयमित करके सुखी रहता है इस देह में। और इस देहधारी जो जीव है वह हाँ ठीक है, वह ना तो खुद करता है ना तो वह दूसरों से कराता है। अर्थात इसके पहले श्लोक में बताया गया है कि देहधारी जो जीव है वह करता नहीं है और ना तो वह दूसरों को करवाता है। अब जगत में देखते हैं कुछ ना कुछ कार्य या तो हम करते हैं या दूसरों के द्वारा करवा लेते हैं, है ना। तो किंतु यहाँ पर इससे पहले श्लोक में बताया गया कि जीव ना तो करता है ना तो किसी के द्वारा करवाने वाले हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं? देखिए हम वास्तव में आत्मा हैं, हम जीवात्मा आत्मा है, हम इस देह को धारण किए हैं। जैसे मैं ये कुर्ता धारण किया हूँ उसी तरह से हम इस शरीर को, भौतिक शरीर को धारण किए हुए हैं। और हम वास्तव में करता नहीं है, मतलब जो आजीवात्मा है वह करता नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से करता नहीं है और वह ना तो किसी के द्वारा करवा सकता है। तो फिर प्रश्न होगा ठीक है, फिर जो जीव करता नहीं है फिर भगवान कर रहे होंगे। जीव करता नहीं है तो भगवान, हाँ भगवान करवा रहे होंगे। जो भी कर्म है वे भगवान करवा रहे होंगे। तो कहते हैं हाँ ठीक है, स्वतंत्र रूप से भगवान करवा रहे हैं, जो भी कार्य है वे भगवान करवा रहे हैं, किंतु भगवान स्वतंत्र रूप से नहीं करते उन सब। भगवान बस सैंक्शन दे देते हैं, क्योंकि जीव भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की शक्ति के बिना वह भोग नहीं कर सकता है, वह इस शरीर को धारण नहीं कर सकता है और शरीर को चला भी नहीं सकता है। जो जो शक्ति मिल रहा है वह भगवान से मिल रहा है। ठीक है, हम श्लोक में आ जाते हैं अब। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्तृत्वं सृजति न कर्माणि सृजति न कर्म फल संयोग सृजति। ना तो कर्तृत्व, ना तो आत्मा अर्थात जीव ना तो करता है, ना तो कर्माणि, ना तो कर्माणि अर्थात ना तो कर्म करने वाला है और ना तो कर्म से उत्पन्न फलों के भोगने वाला है। आत्मा जो इस भौतिक जगत से बिल्कुल अलग है, आत्मा चेतन प्राणी है और जगत कैसा है? जड़ है। तो ये आत्मा आत्मा ना तो इस जगत से उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर बस कोई लेना देना नहीं है, ये बात बताया जा रहा है। ना कर्तृत्व, ना तो वह करता है आत्मा। हम क्या सोचते हैं, ये कर्तापन की भावना बहुत डेंजरस है। आप किसी पर कर्तापन की भावना करेंगे, किसी भी कार्य के लिए उसमें बंधन लगता है। किसी भी कार्य करेंगे उसमें अगर कर्तापन की भावना रहेगा तो वह बंधन का कार्य होगा। कैसे? जैसे कुछ आप बिल्डिंग बनाएं,
बहुत मेहनत करके पूरा जीवन भर, पूरा जीवन खपा दिए, पूरा जीवन लगा दिए उसी में, बहुत पैसा कमाए, फिर पैसे से एक बड़ा बिल्डिंग बनाए। अब उस बिल्डिंग में अर्थात उस घर में आपका ममत्व रहेगा, आपका बहुत आसक्ति रहेगा कि मैंने मेहनत करके ये घर बनाया है, मरूंगा तो इसी घर में मरूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। अरे भगवान के भजन के लिए वृंदावन तो जाओ कभी। नहीं नहीं नहीं, मैं यही यही मेरी वृंदावन है, यही सब कुछ, यही मरूंगा मैं यहीं पर। तो ये जो कर्तापन की भावना है, यही सोच रहा है ना कि मैंने मैंने अपने हाथ से एक एक ईंट रख कर जैसे वो ही सब कुछ कर रहा था। वो जस्ट लोगों को हायर कर दिया, बस लोगों ने किया। वो कहता है मैंने बिल्कुल सब एक घर घर बनाया है, अपने हाथ से बनाया है। तो एक कर्तापन की भावना है। और जो आत्मा है वह ना तो करता है और ना तो कर्मानी, ना तो कर्म करने वाला है। किसी भी कर्म करने वह स्वतंत्र रूप से नहीं करता, वह उसको शक्ति भगवान देते हैं कर्मानी। और ना तो कर्म फल संयोगो, और कर्म फल जो फल मिलता है, सुख दुख मिलता है हमें जगत में, जो भी कर्म करने से कुछ ना कुछ फल मिलता है ना, तो उस फल के भोगी भी नहीं है, भोगी नहीं है। तो फिर उसे प्रवृत्त कौन करता है, कर्म में प्रवृत्त कौन करता है? अगर भगवान भी नहीं करते हैं ऐसा, अगर तो फिर प्रश्न होगा ना, अगर जीव नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्रभु एक शब्द है, सृजति प्रभु, अर्थात प्रभु का अर्थ लिया गया है श्रीधर स्वामी और चक्रवर्ती पाद ने कि भगवान, और बलदेव विद्याभूषण पाद ने और श्रील प्रभुपाद जी ने भी जीव अर्थ लिया है। अर्थात जीव ना तो कर्म करता है, ना तो करता है, ना तो कर्म करता है, ना तो कर्म फल का भोगता है। और फिर जो श्रीधर स्वामी है वह लेते हैं प्रभु का अर्थ भगवान, और भगवान भी ना तो करता है, ना तो कर्म करने वाले हैं, ना तो कर्म फल के भोगता है। भगवान इन सब कर्म फल में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह बिल्कुल इनमें कोई उनकी आसक्ति नहीं है, क्योंकि वह आत्माराम है। वह अपने से, उनको इस जगत से भोगने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने में ही संतुष्ट है, वो तो आनंदमय है। तो भगवान को भाई इन सब में बिल्कुल नहीं पड़ते। तो फिर प्रश्न होगा कौन करवाते हैं फिर जीव को? ये देखिए, जैसे कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, स्वाभाविक रूप से किसी की वृत्ति रहती है मैं कंप्यूटर इंजीनियर ही बनूंगा, या फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, या फिर मैं रेलवे में जाऊंगा, या फिर मैं खेती करके मैं जीऊँगा, खेती करके ही मैं बहुत अच्छे से जी लूँगा, या फिर मैं कुछ कार वगैरह चलाकर ड्राइवरिंग करके मैं अपना जीवन धारण करूँगा। तो देख सकते हैं कि सभी का जो एक, सभी व्यक्तियों का एक वृत्ति है, वह अलग अलग कार्य में लगे हैं। सभी के सभी लोग एक अलग अलग कार्य में लगे हैं। तो प्रवृत्त कौन करा रहा है, ये अगर प्रश्न हो तो कहते हैं स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, उनका स्वभाव उनको प्रवृत्त करता है। स्वभाव क्या है? स्वभाव है कि जो भोग वासना है, भोग इच्छा है, जो भोग इच्छा जीव अनादि काल से किए हैं, जो इच्छा किए हैं, जो संस्कार है, अनादिकाल से जीव जिस तरह से भोग इच्छा किए हैं उसी तरह से वह कर्म में प्रवृत्त होता है। जो जीव जैसे इच्छा किए हैं, अब देख सकते हैं कि जगत में हर जीव एक अलग अलग कर्म में प्रवृत्त है। हर जीव, कोई कुछ देख सकते हैं कि हम इस समय भगवत गीता पर डिस्कशन कर रहे हैं, और आप दूसरी ओर देखेंगे कोई व्यक्ति मदिरा पी रहा होगा, या जुआ खेल रहा होगा, कुछ ना कुछ बुरा काम में लगा होगा। तो देख सकते हैं कि एक ही समय में दो व्यक्ति दो डिफरेंट कार्य कर रहा है, और उसको प्रवृत्त कौन करता है? ऐसा कहते हैं लोग कि भगवान ही सब कुछ करवाने वाले हैं, भगवान ही हमको हम भगवान ही हमको पाप में प्रवृत्त करा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो नहीं चाहते हैं, ये भगवान ही सब कुछ करवाते हैं, हमको पाप में प्रवृत्त भगवान ही करवा रहे हैं। नहीं, तुम चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, इसीलिए भगवान ने सैंक्शन दिया है, तुम्हारी इच्छा है इसीलिए भगवान करवा रहे हैं। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, उनका स्वभाव ही, उनका जो स्वभाव मतलब जो अनादिकाल से जो भोग इच्छा जैसे किए हैं वैसे ही उनको कर्म में प्रवृत्त करते हैं, भगवान करते हैं, किंतु भगवान इनमें
न्यूट्रल रहते हैं, अर्थात भगवान डायरेक्ट नहीं करते। उनकी जीव की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, तो इसलिए जी भगवान प्रवृत्त करवा देते हैं। देखिए जो स्वभाव है वह जड़ है, अर्थात जो संस्कार है, जीव का जो संस्कार है, कर्म की वासना है, ये जो इच्छा है, ये इच्छा जड़ है। अब भगवान जीव को याद दिला देते हैं, तुम्हारी ऐसी इच्छा थी, तुम इस तरह से भोगना चाहते थे, तुम इस तरह से प्रवृत्त हो जाओ। तो आप सोच सकते हैं अच्छा ये तो भगवान करवा रहे, देखो। नहीं, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है, भगवान को इससे कोई फायदा नहीं होगा। जीव को कर्म, ये जीव को इस भोगों में लगाकर भगवान को कोई फायदा नहीं है। जीव की इच्छा है, इसीलिए उसे परमात्मा के मोड में भगवान इस तरह से, ठीक है तुम भोग लो, देखो भोग कर देखो, इस तरह से है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, तो किस, तो आप समझ रहे हैं कि ये स्वभाव जीव को प्रवृत्त करता है। आप देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है, तो भक्ति के प्रभाव से जो स्वभाव है उसका, जो कर्म, जो एक जो कर्म में, जो कर्म करने का जो इंक्लिनेशन था उसका, किसी को नशा आदि करने में जिस किसकी आदत थी, किसी को कुछ भी जो भी आदत थी, जिस किसी का भी जो स्वभाव था वह चेंज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाता है। और थोड़ा सा भी जो रह जाता है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है भगवान का नाम जप करने से। हमारे ही ग्रुप में प्रभु जी बता रहे थे, एक भक्त था, वो उसकी साधना थी 20 साल तक वो डेली मदिरालय जाकर मदिरा पीता था, 20 साल तक उसकी साधना थी। अब जब हरे कृष्ण जपने लगा, तब वह खुद ही कहने लगा कि ये जो संगति है मदिरा में मदिरालय जाकर जो जो लोग बातें करते हैं वो मुझे पसंद नहीं आता, तो वो जाना बंद कर दिया। अब घर में पीता था, अब वो संगति छोड़ दिया, अब पीना भी बंद कर दिया। अब वह भक्त बन गया, भगवान की भक्ति करता है। तो देखिए, ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं, ये स्वभाव के वजह से ही वह प्रवृत्त होता है, और ये स्वभाव बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। बहुत महान साधन मिला है हमें, बहुत महान साधन मिला है भगवान की भक्ति। इससे जीव की जो अनादिकाल से जो भोग इच्छा है, जिसके वजह से वह प्रवृत्त होता है, वह नष्ट हो जाता है, उसको बिल्कुल बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। हम हमारे ही बात कह लीजिए, हम भी कितने भोगों में पड़े थे, अर्थात यही नॉन वेज आदि में, बिल्कुल जो नॉर्मल नॉर्मल कहते हैं जिसको लोग, उसी में पड़े थे। अब भगवान की भक्ति मिली तो बिल्कुल अलग ही जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। बिल्कुल जो स्वभाव था मेरा, जो स्वभाव था वो बिल्कुल सड़ा हुआ कार्य में सड़ा हुआ कार्य में, समझ रहे हैं, जो जो भोग में है लिप्त था हमने, वो वह स्वभाव, उसको इंक्लिनेशन था। मुझे उस समय लग रहा था कि ये अच्छा नहीं है, ये मेरा रियलाइजेशन है, मैं ये अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ कि मुझे उस समय लग रहा था कि ये जो भोग है, ये जो मांस आदि खाना है, या फिर जो भी है, और जो भी है एटसेट्रा एटसेट्रा, और कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो ये सब में मुझे लगता था कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी वो उसमें जब प्रवृत्त हो जाता था, ऐसा स्वभाव, ये मेरा स्वभाव था ऐसा। अर्थात उसी तरह से मैंने भोग की इच्छा की, और ये इच्छा अनादिकाल से था, ऐसा नहीं कि मैं इच्छा नहीं थी, इच्छा वो पहले से था, इसीलिए ऐसा हो रहा था। किंतु भगवान की भक्ति मिली, भगवान के भक्तों की संगति मिली, और भक्त की संगति की वजह से भक्ति करने लगा, वह सारा जो स्वभाव था वह बिल्कुल समाप्त हो गया। एटलीस्ट कुछ कुछ तो नष्ट हो गया, बिल्कुल देख पा रहा हूँ, जो अभी संकल्प भी नहीं आता जिसके। तो ये स्वभाव के वजह से ही जीव प्रवृत्त होता है भोगों में, पाप कार्य में लिप्त हो जाता है। समझ रहे हैं कि कोई हमें हमें पुश करता है भोगों में, कोई ना कोई हमें ठेलता है, कोई अगर पुश कर रहा है कि ये भोगों में, तो वह पुश क्या है, पुशिंग क्या है, पुश ये स्वभाव है। इसी की वजह से जीव भोगों में पड़ता है, ना तो भगवान उसको प्रवृत्त करता है। लोग बिना मतलब में जो कुछ अल्प ज्ञान है और कहते हैं भगवान हमें प्रवृत्त करवाते हैं। नहीं नहीं, भगवान नहीं, तुम्हारी इच्छा है। अब अगला श्लोक देखिए। अब अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान किसी के भी सुकृत को
भगवान ना तो किसी का पाप ग्रहण करते हैं, ना तो सुकृत अर्थात ना तो पुण्य लेते हैं। और जो अज्ञान से आवृत जीव हैं, जो देह में जिसके देह चेतना में है, देहधारी जीव जो देह में जिसकी बहुत ज़्यादा चेतना है, देहात्म बुद्धि में है, वह मुह्यंती, इस अज्ञान के द्वारा वह मोह में पड़ जाता है और भोग करता रहता है और सोचता है कि भगवान ही हमें इस तरह से भुगवा रहे हैं, भगवान, इस तरह से अज्ञान के वजह से वे सोचते हैं। ठीक है, हम अब श्लोक में आते हैं। ना दत्ते, बहुत स्पष्ट रूप से ये श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है। देखिए, ना आदत्ते कस्यचित, मैं नहीं ग्रहण करता, कस्यचित कभी भी, पापम पाप, न चैव सुकृतम, और ना तो सुकृत अर्थात पुण्य को ग्रहण करता हूँ, विभु, क्योंकि मैं विभु हूँ, मैं आत्माराम हूँ, मैं अपने से ही मैं आत्म काम हूँ, मैं अपने से ही संतुष्ट हूँ। मुझे इन जीवों का जो पाप और सुकृत है उनको भोगने की उनके प्रति बिल्कुल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कह सकते हैं कि अच्छा, भगवान तो इस तरह से सैंक्शन देते हैं तो शायद भगवान को पाप लगता होगा या पुण्य लगता होगा, पाप पुण्य का भाग लेते होंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं लेता हूँ। ना आदत्य, मैं नहीं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मैं आत्म काम हूँ। आत्म काम का बहुत सुंदर यहाँ पर अर्थ बताया गया है। देखिए, जो व्यक्ति आत्म काम होगा अर्थात जिसको बाहर से कोई सुख नहीं चाहिए, तो फिर वह किसी के लिए किसी का धन क्यों चाहेगा, ऐसे किसी से कुछ क्यों चाहेगा? वह खुद से ही संतुष्ट है। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मैं दूसरों के पास क्यों जाऊं? भगवान आत्म काम है, भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए, भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए। ना दत्ते कस्यचित पापम ना चैव सुकृतम विभो। अब देखिए, अब जो अज्ञान न आवृतम, अब जो अज्ञान से आवृत है, जिनका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञान मतलब जो देह में जिनकी बुद्धि है कि मैं, ये जो सड़ रहा है जो शरीर, वो मैं हूँ, जिसकी बुद्धि ऐसी है वो सोचता है, तेन उस अज्ञान के द्वारा मुह्यंति, ये जो जंतव, ये जो जंतु है, जंतु मीन्स ये जो देहधारी जीव अपने आप को देह से परिचय करता है, वह इस तरह से सोचते हैं कि भगवान हमको इस तरह से प्रवृत्त करवाते हैं, वह इस तरह से गलत सोचते हैं और मुह्यंती, मुंह में पड़े रहते हैं। तो का अनुवाद देख लेते हैं। देहधारी देह रूपी नागरिका स्वामी देहवद जीवात्मा कर्म अथवा कर्मफल को नहीं रचता। पहले श्लोक का अनुवाद दिया गया है कि जो देह रूपी नागरी है अर्थात नगरी है, ये जो देह रूपी नगरी है, इस नगरी का स्वामी कौन है? देहवद जीवात्मा, कर्म अथवा कर्मफल को नहीं रचता और ना ही किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो भौतिक प्रकृति के गुणों का ही कार्य है, अर्थात भौतिक प्रकृति के गुणों के जो प्रभाव है, अर्थात उसका जो स्वभाव है, हमने जो स्वभाव बताया था, अर्थात उसकी इच्छाएं ही अनादिकाल से जो भोग इच्छाएं, उसके वजह से उसको कर्म में प्रवृत्त करवाता है। और यद्यपि आप देखिए, ये दो वस्तु बिल्कुल सुंदर तरीके से समझाया गया है कि जीव यद्यपि कर्म ना तो करता है, ना तो कर्म करने वाला है, और ना तो वह कर्म के भोगता है, फिर भी वह भोगों में लिप्त हो जाता है और कर्म में लिप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अनादिकाल से भोग इच्छा किए है, इसी तरह से गुणों का संगति किए है, इसी के वजह से वह कार्य करता है। अब श्री भगवान किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। देहधारी जीवों के यथार्थ ज्ञान को अज्ञान ने ढक रखा है, इसी से वे मोहग्रस्त रहते हैं, इसी से वह मोहग्रस्त रहते हैं।
मोह का अर्थ हमने पिछले क्लास में देखे थे कि जो नहीं है उसी को हम सोच रहे कि ये मैं हूँ। तो इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि मानवता के दुखों की तुलना श्री भगवान की लीलाओं से नहीं की जानी चाहिए, और ना ही उन दुखों के लिए भगवान को उत्तरदायी है। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान इन मानव जीवन में जो दुख मिल रहा है उनके लिए उत्तरदायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव खुद इच्छा किए हैं। जीव अर्थात हम, जीव मीन्स हर जीव को लिया गया है, चाहे वह सुअर योनि में है, पशु योनि में है, किसी भी योनि में है। और वह जीव अगर आप कहे कि यह कुत्ता क्यों इतना दुख भोग रहा है, तो वो इसी तरह से इच्छा किए हैं। देखिए, अब हमें यह ज्ञान दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपना दुख अपना प्रारब्ध भोग रहा है, इस तरह से कहते हैं अरे ये तो अपना प्रारब्ध भोग रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से नहीं। जब इस तरह से ज्ञान दिया जा रहा है कि वह अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका मदद नहीं करें। अगर हमारा सामर्थ्य हो तो हम हेल्प कर सकते हैं, किंतु ये हमें जान लेना होगा कि उसके जीवन में जो दुख लिखा है वह आना ही है, वह उसे भोगना ही है। देखिए, अगर किसी बच्चे को अगर बुखार होता है, माँ इस तरह से नहीं कह सकती कि ठीक है 2 डिग्री बुखार मुझे दे दो। बच्चे को 103 102 डिग्री बुखार है तो 2 डिग्री मुझे दे दो, ऐसा नहीं कह सकती माँ। तो बच्चे के जो प्रारब्ध में जो दुख है, जो दुख लिखा है, वह उसे भोगना ही है। और इस तरह से जब ज्ञान को आप ग्रहण करेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। ठीक है, जो दुख, जो सुख दुख आने वाला है वो तो भोगना ही है, उसमें उतना रुचि नहीं रहेगी। ठीक है, जो सुख दुख आएंगे वो आएगा, ठीक है, आएगा आएगा, दैट्स फाइन। उसमें क्या, उसमें विचलित होना नहीं चाहिए, उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सुख आ गया, अरे सुख आ गया, इतना सुख में अब आनंद में, उसी में बिल्कुल भगवान की भक्ति को छोड़कर, भगवान को भूलकर उसी में लग गए। या दुख आ गया, अरे ये भगवान ही सारा दुख हमें दे रहे हैं, ये भगवान ही सभी कुछ के कारण है, यही हमको दुख देते हैं। अरे हम कितने सज्जन पुरुष हैं, हमको ही मिला दुख देने के लिए। ये जगत में ये लोग देखो, ये कितने पापी हैं, और हम कितने सज्जन हैं, हम एक भी दुराचार कार्य नहीं करते, तो हमें ही दुख मिल रहा है। ये भगवान ही सारे दुखों का कारण है, भगवान को ही छोड़ो, नास्तिक बन जाते हैं चलो। तो इस तरह से लोग देखते हैं। तो लोग इस तरह से, उनका ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है, तो इस तरह से भगवान को दोषी ठहराते हैं। तो श्री भगवान किसी जीव के पापों या पुण्य के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं है। पाप कर्मों द्वारा हम अधिकाधिक दुखमय परिस्थितियों में पड़ते जाते हैं, और पवित्र कर्म द्वारा हम स्वयं को सुख के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं की अपनी भौतिक दुख अथवा सुख का निर्माता है। तो एक बात यहाँ पर और सुंदर बात मैं बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि हमें कर्म में प्रवृत्त कौन करवा रहा है। इन श्लोकों से क्या समझ में आया कि कर्म में प्रवृत्त कौन करवाता है हमें? जो भोग इच्छा है, जो स्वभाव है हमारा, तो वह स्वभाव हमें प्रवृत्त करवा रहा है। तो इस स्वभाव को हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो वह स्वभाव, जो बुरे जो संस्कार है वह मिटता जाएगा, और हमारे हृदय में जो हमारी सहज इंक्लिनेशन है भगवान की भक्ति की ओर, वह बढ़ता जाएगा। यह स्वभाव या वासनाएं, ठीक है, ये भी ठीक है, जीव की भोग वासनाएं, स्वभाव, वह परिवर्तित हो जाएगा। और ये परिवर्तित एक बार हो गया भगवान की भक्ति की ओर, देन बिल्कुल आनंद ही आनंद, जीवन में और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब जब तक इस भौतिक शरीर में है, यह तो वासनाएं रहेगा ही, ठीक है, तो उसमें भी आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे कि ये जो दुख आ रहा है, ऐसा नहीं कि अब सुख ही सुख, ऐसा नहीं है। सुख दुख, शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइन नित्यस्ताम तितिक्ष भारत। ये जो सुख दुख है, इनको शीत और ग्रीष्म की तरह हमें सहन करना है, क्योंकि ये जब तक ये भौतिक शरीर है इसमें सुख दुख आएगा ही, क्योंकि हम एक भौतिक कंडीशन में हैं।
भगवान की भक्ति करके हमें ये ज्ञान मिलता है कि, और धीरे धीरे रियलाइजेशन भी होगा कि वास्तव में इनमें इनसे कोई, इन भोगों में कोई दम नहीं है, और ये सुख दुख है जो है वो बस आते हैं और जाते हैं, इसमें क्या, इसमें सम रहता है बिल्कुल, और भगवान की भक्ति करते रहता है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं की अपनी भौतिक दुख अथवा सुख का निर्माता है। भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा कर्म की प्रतिक्रियाओं में लिप्त हो, चाहे वे सुकर्म हो या दुष्कर्म। वे तो केवल यह चाहते हैं कि किस प्रकार वे तो केवल यह चाहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने घर भगवान के धाम वापस पहुंच जाए। भगवान को क्या शौक है, भगवान को जीव को दुख देने में कोई शौक नहीं है उनका। जब तक हम श्री भगवान से जब तक हम श्री भगवान से अपने शुद्ध सनातन संबंध को जागृत नहीं करते, तब तक हम अपने कर्मों में निश्चित ही भ्रमित होते रहते हैं। बहुत सुंदर लाइन बताया गया। देखिए, हम जगत में बहुत सारे संबंध को स्थापित करने के लिए घूमते हैं, और हम वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारा जो संबंध स्थापित हो वह जन्म जन्म तक टिका रहे, किंतु वास्तव में वह नहीं रहता है, कुछ ही क्षण के लिए रहता है, देन वह संबंध टूट जाता है, या फिर रहेगा भी इस जीवन तक रहेगा, इस शरीर तक रहेगा, देन शरीर छूटेगा, सारा संबंध तुरंत समाप्त। कोई भी नहीं चाहता है उसका जो संबंध है, चाहे वह पति का संबंध हो, पत्नी का संबंध हो, बच्चे, जो भी संबंध है, वह संबंध कभी छूट जाए, वह चाहते हैं। कौन चाहता है कि वह उनका संबंध टूट जाए? कोई नहीं चाहता है। और हम चाहते हैं कि हमारा संबंध सनातन हो, अर्थात इटर्नल हो, हम कभी ना मरे, हमारा संबंध जो वो सब जो संबंध जिसके साथ है, जिसके साथ अच्छा संबंध है, वो बना रहे। ये सनातन संबंध वास्तव में हमें भगवान से है, ये संबंध है, उस संबंध को जागृत करना चाहिए। उस संबंध कैसे जागृत होगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा धीरे धीरे भगवान से अपना संबंध जागृत होते देखेंगे हम। यह है प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम करेंगे और श्रद्धा से करेंगे तो जरूर आप रिजल्ट देखेंगे। तब तक हम अपने कर्म में निश्चित ही भ्रमित होते रहते हैं, जब तक हम भगवान की भक्ति में ना लगे और अपने सनातन संबंध को जागृत करने के लिए ना लग जाए, तब तक हम भ्रमित ही होते रहेंगे। ये संबंध हो जाए, वो संबंध हो जाए, उससे हम सुखी हो जाएंगे, ये संबंध हो जाए। तो मच स्टुपिडिटी यार, क्या बताए। अब जो संबंध बन गया है उसको ठीक है, वो अपना संबंध टिकाए रखे, भगवान की भक्ति करते रहे। और जिनका नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया, भगवान की भक्ति करके भगवान के साथ ही संबंध बनाए। तो ठीक है, हमारे सभी कर्म चाहे उचित हो या अनुचित, अज्ञान के धरातल पर ही होते हैं। समझ रहे? ये तो लाइन हमने पहले भी व्याख्या किए थे। चाहे आप उचित कर्म करें या अनुचित, अगर वह भगवान से अपना संबंध जागृत करने के लिए नहीं है, तो वह कर्म वृथा है, मृषा है, वह अज्ञान के धरातल पर है। इस जगत में देखते हैं लोग कंबल बांटते हैं या हॉस्पिटल खड़ा कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे लगता है वो उनको भगवान बना देते हैं। अरे देखो बहुत हम भगवान आ गए, इनको माला पहनाओ, तो उनको बहुत महान सोचते हैं। अरे ये तो बहुत महान है, इतने कुत्ते को कंबल बांट दिए। इतने हमने 600 कुत्ते को डेली खिलाते, 600 कुत्तों लोगों को खिलाते हैं, तो बहुत महान कार्य कर दिए है ना। कुत्तों को खिला दिए। ठीक है, वो भी कुछ पुण्य मिलेगा उनको, ऐसा नहीं है, किंतु वह वास्तव में अज्ञान के धरातल पर है। हाँ, ऐसे मैंने देखा है, इस तरह से लोग हैं, इसीलिए मैं कुत्ते का उदाहरण दिया। मैं देख रहा था एक संप्रदाय नहीं कह सकते हैं, एक है इस तरह से, एक संगठन है, वो कुत्तों के लिए इस तरह से करते हैं और गरीबों के लिए भी करते हैं। मैंने देखा ये कुत्तों के लिए ये क्या? ठीक है, कुत्ते भी ठीक है, आप कुछ भोजन दे रहे, आपसे पुण्य मिलेगा ही। अब भगवान के भक्तों को भी प्रसाद देना चाहिए, उससे वो तो नहीं देंगे।
कि क्या ये लोग भजन कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं देंगे, वो कुत्तों को खिलाएंगे। ठीक है, कुत्तों को खिलाए प्रसाद, ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु देखना चाहिए कि यह अज्ञान के धरा पर तल पर नहीं है। तो ये बात है, और वास्तव में ये अज्ञान के धरातल पर ही है। और वो वास्तव में वो चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, पब्लिसिटी चाहते हैं, कि इस तरह से फोटो फोटो अपलोड करते हैं और दिखाते हैं हम कितने समाज सेवी है, कितने समाज सेवी है, इस तरह से फोटो अपलोड करते हैं। उनका कार्य यही है बस, वो एक दो कुत्तों को खिलाकर उनको उनको घर बना देंगे छोटा सा, और फोटो अपलोड करके दिखा देंगे कि हम बहुत समाज सेविक हैं, बहुत बड़े। तो ये अज्ञान के धरातल पर है, बिल्कुल अज्ञान के धरातल पर है। दिखावा करने से पुण्य खत्म हो जाता है ना? हाँ, वो भी बात है, वो मुझे पता नहीं है, बट वो इस तरह से बस दिखावा करने के लिए भी करते हैं, या फिर जो भी करते हो, जो भी करते हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट वो जो कार्य है वह अज्ञान के धरातल पर है। आप चाहे उचित कार्य करें या अनुचित, आपकी दृष्टि, आपकी जो उचित आप जिसको मानते हैं वह अज्ञान के धरातल पर है। अर्थात अज्ञान का धरातल क्या है? अज्ञान का धरातल यह है कि हम अपने आप को देह मानते हैं और देह से संबंधित लोगों को, उनको इसी तरह से उनका हित करना चाहते हैं जिससे उनके केवल केवल देह को लाभ मिले, जो देहधारी है। अब सोचिए, इस राधे प्रभु, आशीर्वाद, राधे श्याम प्रभु इस तरह से बताते हैं, जो राधे श्याम प्रभु आप सबको पता होगा, कि आप ड्राइवर को ना खिलाए और केवल कार में पेट्रोल डालते जाए, तो फिर वो कार चलेगा? नहीं चलेगा। अरे ड्राइवर को खिलाओ, पर तब तो कार ठीक से चलेगा। तो ड्राइवर कौन है? ड्राइवर है आत्मा। अब आत्मा को भोजन नहीं दे रहे हैं और केवल कंबल बांट रहे हैं और कुछ आत्मज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो उनका जो दुख है, दुख क्यों भोग रहा है जीव? क्योंकि वह अपने संबंध को भगवान से भूला हुआ है। भूलिया रहिले तुम्हें संसार भीतरे, इस तरह से है ना, एक गाना है ना, जो कि हम भूले हुए हैं अपने संबंध को, इस संसार के भीतर में हम भूल कर बैठे हुए हैं, भगवान से अपना संबंध भूल गए हैं, इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं। और उस तरफ कुछ ज्ञान नहीं दिया जाता है, वो बस इस तरह से कुछ पुण्य काम करेंगे, वो ठीक है, कुछ करे, पुण्य काम करे, ठीक है, बट ये भी देखना चाहिए, दिस इज, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को, ठीक है, कार में पेट्रोल भी डाले, साथ ही साथ ड्राइवर को भी खिलाए। ड्राइवर को बिल्कुल ना खिला कर केवल कार में पेट्रोल डालते जाए, तो दैट इज स्टुपिडिटी ना। ये बात है, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि चाहे वे उचित हो या अनुचित, अज्ञान के धरातल पर ही होते हैं। हमें शुद्ध ज्ञान है कि हम श्री भगवान के नित्य सेवक हैं, और जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तब हमें शुद्ध ज्ञान मिलता है कि हम भगवान के, श्री भगवान के नित्य सेवक हैं, उनकी दिव्य लीलाओं में सहभागी रहकर आनंद भोगने के लिए निर्मित है। जीव का स्वभाव है वह, उसको आनंद मिलना चाहिए। कृष्ण भावनामृत जीव को आनंद भोगने के लिए नहीं कहते, आप सही जगह आनंद भोगिए। आप इस क्षणिक आनंद में क्यों सुखी हो जाते हैं? वास्तविक आनंद तो भगवान की सेवा में है, वह कीजिए, तभी आपको वास्तविक आनंद मिलेगा। देखिए, डॉक्टर आपको परहेज बताता है, कुछ मेडिसिन दवा देता है, क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि आप ठीक हो जाए और आप अपना जीवन सुखाल से जिए। इसी तरह से जो गुरु होते हैं, शास्त्र होते हैं, वह जीव को, जो जीव अविद्या रूपी रोग से पीड़ित है, उसको परहेज बताते हैं कि तुम भोग मत करो, भगवान की भक्ति करो, तभी तुम्हें वास्तविक सुख मिलेगा। इस तरह से है, तो भगवान उन लीलाओं का आनंद स्वामी रूप में और हम सेवक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो भगवान सेव्य के रूप में, अर्थात स्वामी के रूप में, और हम सेवक के रूप में आनंद भोगते हैं। और भगवान भी सेवक बनना चाहते हैं, भगवान भी सेवक बनना चाहते हैं, इसीलिए तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इस जगत में जो सेवक का जो एक्सपीरियंस है वह अच्छा नहीं है, किंतु भगवान का सेवक बनने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसीलिए तो भगवान एक सेवक के रूप में आए हैं।
अर्थात एक भक्त के रूप में आए हैं, सेवक के रूप में आए, क्योंकि सेवा करने में ज़्यादा सुख है, ना तो एक स्वामी बनने में। ये बात है। ये इंद्रियातीत दिव्य ज्ञान केवल दिव्य भक्तिमय सेवा द्वारा ही हो सकता है। तो देखिए, ये जो सेवा है, इस जगत में जो हम सेवा करते हैं, वहाँ पर हमें केवल फ्रस्ट्रेशन, केवल दुख ही मिलता है। इसलिए हमारा एक्सपीरियंस है कि क्या हम फिर से सेवक बने, फिर से सेवक बने। जगत में इतना दुख भोगे हैं सेवक बन के, इसलिए तो हम कुछ हायर पोस्ट चाहते हैं जहाँ पर हम मालिक बन जाए। तो लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है, किंतु ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा में ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा जो है वह दिव्य सेवा है, वह दिव्य भक्तिमय सेवा है। उसमें जीव स्वतः उसमें जीव को स्वतः और असीमित सुख मिलता है। ये बात है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, बहुत सुंदर श्लोक है, साथ गाने का प्रयास कीजिए। तेषाम् एवानुकम्प्यार्थम् अहम् अज्ञान अजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानमजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानमजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। बहुत सुंदर श्लोक है। चतुश्लोकी गीता में एक श्लोक है यह। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानमजं तम नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके लक्ष्यों कुछ यहाँ पर जो अनुवाद में कुछ दिक्कत है, 1 मिनट जी, अनुवाद ठीक से पढ़ने दीजिए। हाँ ठीक है। अनुवाद इस तरह से है। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब देखिए, भगवान की सेवा में हमें वास्तविक ज्ञान मिलता है। और आप किसी और की सेवा करेंगे, किसी और की मतलब किसी भौतिकतावादी लोगों की सेवा करेंगे या किसी देवता की सेवा करेंगे, तो आपको वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा, पर उपरंतु आपका ज्ञान और ज़्यादा ढक जाएगा। जितना भी ज्ञान था वह और ज़्यादा ढक जाएगा। और भगवान की दिव्य सेवा में ऐसा नहीं है। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। उन्हें भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। ये भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वां श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। एक एक अर्थ को देखते हैं। तेषाम तेषाम सतत युक्तानाम, मेरे नित्य संयोग के आकांक्षी, जो मेरे नित्य संयोग चाहते हैं, अर्थात मेरी भक्ति करना चाहते हैं। नित्य संयोग का अर्थ क्या है? इस तरह से आप देख सकते हैं, नित्य संयोग मतलब जो निरंतर मेरे कथा में लगे रहते हैं, निरंतर मेरा ही चिंतन करते हैं, अर्थात मेरी संगति चाहते हैं जो व्यक्ति। और क्या? प्रीति पूर्वकम, यहाँ पर एक शब्द है बहुत सुंदर, प्रीति पूर्वकम। ऐसा नहीं कि हाँ बस अब जो ड्यूटीफुल्ली हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें प्रीति है, हमें वह इच्छा है, हमें सहज रूप से वो कार्य करते हैं भगवान की भक्ति। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली कोई भाला लेकर हमें भक्ति करवाए, ऐसा नहीं। सहज रूप से भगवान का नाम जप करते हैं। पहले पहले तो हम शास्त्र से सुनकर करते हैं, किंतु धीरे धीरे जब इस तरह से हम नित्य रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो प्रीति भी जागृत हो जाती है। देखिए, ऐसा नहीं कि हमें कोई प्रीति नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रीति नहीं रहता है, तो फिर आप ये कथा नहीं सुनते। इस भगवत गीता के क्लास में या प्रभुपाद जी के स्मॉल बुक्स की क्लास में आप नहीं रहते। कुछ तो प्रीति है, और जो भी है भगवान की कृपा से है, किंतु है आप में है, प्रीति है, जिसकी वजह से आप सुन रहे हैं। तो प्रीति पूर्वकम भजताम, भजन करने वालों को। भजन करना मतलब भगवान के विषय में सुनना, जैसे अभी सुन रहे हैं,
और नाम जप करना, प्रसादम बनाना, भोग लगाना, और भी जो नवदा भक्ति में है उनमें से वह करना। और कैसे करना? प्रीतिपूर्वकम। तम वह बुद्धि योगम ददामी, मैं बुद्धि योग उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। बुद्धि योग का अर्थ है कि भक्ति प्रदान करता हूँ मैं उनको, अपने में प्रेम जागृत करने में अपना प्रेम देता हूँ मैं उनको, बुद्धि देता हूँ उनको, ये भी बात है। और भक्ति योगम भी है, बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग देता हूँ मैं उनको, भक्ति देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम, इस तरह से बुद्धि देता हूँ जिससे कि ये न जिसके द्वारा ते माम उपयांति, वह मुझे प्राप्त करे। इस तरह से मैं बुद्धि देता हूँ। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते कि हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। अटेंशन मीन्स लव। अब ध्यान दे रहे हैं मतलब ये प्रेम का लक्षण है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि हम ध्यान पूर्वक जप कीजिए, ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास कीजिए। या फिर जो भी सेवा आपको मिली है, जब तो है ही, साथ ही साथ और जो सेवाएं मिली है आपको, उसको आप प्रीतिपूर्वक कीजिए। जो सेवा आपको अच्छी लगती है भगवान के विषय में उसको कीजिए, और तभी वह प्रीतिपूर्वक होगा। तो इस तरह से जब हम प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं, बुद्धि देते हैं कि कैसे हम और प्रीतिपूर्वक सेवा करें उनकी, और प्रीतिपूर्वक कैसे करें। अर्थ ये बात है, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा, भगवान को सुखी करने के लिए और क्या करें, भगवान और ज़्यादा बुद्धि देते हैं। बुद्धि योगम ददाति, ये बात है। बहुत सुंदर श्लोक है। इस पर कभी जब हम सीरियल वाइज भगवद गीता के श्लोकों पर चर्चा करेंगे और ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जब हम आगे बढ़ जाते हैं, भगवान को हम ऐसी भक्तिमय सेवा से ही यथारूप जान सकते हैं, ना कि केवल तर्क वितर्क युक्त बड़ी ज्ञान राशि प्राप्त करके। तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शास्त्र ज्ञान ले करके, बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ लेंगे, ये शास्त्र वो पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, किंतु भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं है, भगवान के नाम जप करने में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, हम तो शास्त्र पढ़ते हैं ना, हमें नाम जप करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। या फिर कोई कहेगा कि हम ये सेवा करते हैं तो वो क्यों करेंगे, ऐसा नहीं है। वो कोई जो भी भगवान के भजन करते, जो भी सेवा करता है वो इसको प्रीतिपूर्वक करता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, अब भगवान की भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो शास्त्र पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। ये कथा सुनने का अर्थ ये है कि हम भगवान के नाम जप करने में हमारी रुचि जागृत हो, और भगवान की सेवा करने में हमारी रुचि जागृत हो, उनके श्रद्धा जागृत हो, ये बात है। आप देख सकते हैं, आप जानते होंगे कि जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं, जो कि 60,000 सन्यासियों के गुरु थे, वे भी बहुत सारे शास्त्रों को पढ़े हुए थे, फिर भी वे अद्वैतवाद का प्रचलन कर रहे थे, भगवान को निराकार मान रहे थे, भगवान कोई स्वरूप ही नहीं है, वो इसी में पढ़े थे। क्या वह भगवत गीता भागवतन नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, किंतु भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक नहीं किए हैं, या फिर भक्तों से नहीं सुने हैं। तो फिर इसलिए उनको बुद्धि योग नहीं देते हैं, भगवान बुद्धि नहीं देते। तो जब हम भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करेंगे तभी हमें बुद्धि मिलेगी। अथाह ज्ञान से केवल भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथार्थ रूप में जान जाते हैं तभी हम उनकी लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर लेंगे भगवान के नाम जप के द्वारा, तब हम भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए योग्य बनते हैं। देखिए, ये भगवान की भक्ति का जो प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से शुद्ध होंगे तभी आपको सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें वो शुरुआत से ही भक्ति जीव को सुख मिलता रहता है। अब जो सुख का स्तर है, लेवल है, वह बढ़ता जाता है जितना वह भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, ये बात है। और पूरी तरह से वह भगवान की लीला में प्रवेश कर पाता है, पूरी तरह से जब शुद्ध हो जाता है तब वह भगवान की लीला में प्रवेश कर पाता है। सब प्रामाणिक शास्त्रों का यही निर्णय है।
तो आप समझ में आ रहा है कि जो अध्याय का जो शीर्षक क्या है, सुख के लिए कठिन परिश्रम। अर्थात लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं सुख के लिए, और जो भगवान के भक्त हैं वे भगवान की भक्ति करके, जो बिल्कुल कठिन नहीं है, बस माला उठाओ, भगवान का नाम जप करो, हेडफोन लगाओ, या बस एक लिंक पे क्लिक करो। अब तो घर कहीं पर जाना भी नहीं होता है, बस एक लिंक क्लिक करो, भगवान की कथा कथा घर में ही आ जाता है। तो सब कुछ आसान है, और बस इस तरह से भगवान के जो भक्त हैं बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो वह सुख के लिए कठिन परिश्रम नहीं करता है, वह बिल्कुल आसानी से भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, ये बात है, और भगवान के धाम चला जाता है, ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुक जा रहे हैं, और इस तरह से हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कल से हम दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ इस भगवान के विषय में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। सभी सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी ने सहयोग दिया जिसकी वजह से हमने ये पढ़ पाए या आगे बढ़ पाए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।